अंधेरी गलियों का वो एक कोना जहाँ जनक की चीखें भी बंद कमरों में दबा दी गई थी। उसका हर पल जीना एक जीते जागते मौत जैसा था। मगर एक रात उसके नसीब ने एक नई राह दिखाई, अ रे ऑफ होप। दोस्तों, एक औरत जो कभी खुद इस नर्क का शिकार बनी थी, जनक की चीखें सुनकर अंदर ही अंदर हिल चुकी थी। एक रात जब सब मदिरा और मस्ती में डूबे हुए थे, उसने धीरे से जनक का हाथ पकड़ा। जा अभी जा और सीधे पुलिस के पास पहुंच जा। दोस्तों, जनक की आंखों में आंसुओं का समंदर था, पर उसके पैरों में तेज हवाओं का जुनून। वो बिना पीछे देखे भाग गई। पर दोस्तों, ये आजादी इतनी आसानी नहीं थी। एक गुंडा जनक को देख लेता है और चीख पड़ा, वो भाग रही है, पकड़ो उसे। जनक की सांसें तेज हो गईं, पैर कांप रहे थे, मगर मन में सिर्फ एक इरादा, आजादी। उसने गलियों में दौड़ लगाई, कहीं दीवारों की आड़ में छुपी, कहीं रात के अंधेरों का फायदा उठाया। मगर जब एक गुंडे ने उसका हाथ पकड़ा, तब जनक बन गई एक जंगली शेरनी। दोस्तों, एक जोर का लात, एक मुक्का और गुंडे नीचे गिर गए। जनक ने एक पत्थर उठाया और गुंडों के सर पर मारना शुरू कर दिया। वो चीख कर बेहोश हो गया और जनक ने बिना रुके दौड़ना जारी रखा। जनक की वापसी, एक नई जंग। दोस्तों, आज की रात एक नया मोड़ लेकर आने वाली है। जनक की कहानी सिर्फ एक शिकार की नहीं, एक जंगली शेरनी की है। क्या वो अपनी जिंदगी सबसे बड़ी जंग जीत पाए? मेरी गलियों में एक अकेली लड़की दौड़ रही है, कपड़े फटे हुए, पैर छिल गए हैं, सांसें तेज हैं, पर आंखों में सिर्फ एक इरादा। जनक मदद के लिए चीख रही थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। पीछे से गुंडे उसका पीछा कर रहे थे। एक मोड़ पर जाकर गुंडों ने उसका पीछा छोड़ दिया, पर सामने से एक और आदमी आ रहा था, जिसका हाथ में एक चाकू था। जनक एक सेकंड के लिए सुन्न सी रह गई, पर तभी एक औरत ने पीछे से एक लकड़ी उठाई और गुंडे के सर पर मार दी। अभी उधर से आवाज आती है, जा बेटी अभी भाग, ये तेरी आखिरी मौका है। जनक ने उसे आखिरी बार देखा, आंखों में आंसुओं का समंदर था। वो बिना कुछ कहे भाग गई। दोस्तों, पुलिस स्टेशन पहुंचती है जनक, और वहां पर एकदम शांति थी। तभी जनक अंदर दौड़ती है, हालात खस्ता, सांसें फूली हुई, और वहीं पर एसीपी कहता है, कौन हो तुम? सर, मुझे बेचा गया था, वो लोग मुझे एक ब्रोथल में रख रहे हैं, मुझे बचाइए सर। एक पल के लिए सब चौंक गए। एसीपी ने फौरन अपने ऑफिसर को रेड का ऑर्डर दिया। सायरन बजती हैं और पुलिस का ऑपरेशन शुरू होता है। वो ब्रोथल का दरवाजा तोड़ा जाता है, अंदर का अंधेरा एक पल में रोशनी में बदल जाता है, और पुलिस कहती है, हाथ ऊपर करो। लड़कियां चीखने लगती हैं, गुंडे भाग रहे होते हैं, मगर पुलिस एक एक को पकड़ लेती है। एक एक लड़की को आजादी मिलती है। जनक भी रोने लगती है, पर अब ये आंसू दुख के नहीं, जीत के हैं। दोस्तों, बॉस हाउस का दरवाजा खुलता है और सामने जनक खड़ी होती है। अनिरुद्ध उसे देखते ही भाग के आता है और उसे गले लगा लेता है। जनक, तुम यहाँ? तुम ठीक हो? मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया था। जनक बस चुप रही, उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दोस्तों, हर किसी का रिएक्शन ऐसा नहीं था। अर्शी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया था। उसके मन में सिर्फ एक सोच थी, अब जनक और अनिरुद्ध दोबारा करीब आ सकते हैं। दोस्तों, बिहान और आदित्य भी आगे आते हैं। सब जनक से सवाल कर रहे हैं। केतकी ने सार्कास्टिक तरीके से देखा, बच गई तू, चलो अच्छा हुआ, लेकिन अब तू यहाँ क्या कर रही है? जनक ने सीधा जवाब दिया, मैं यहाँ रहूंगी, मुझे किसी से डर नहीं है अब। दोस्तों, अगले एपिसोड में अर्शी क्या जनक की वापसी को एक्सेप्ट करेगी? क्या जनक और अनिरुद्ध के रिश्ते में एक नया मोड़ आएगा, या फिर एक नया विलन करेगा अपना नया प्लान स्टार्ट? तो जुड़े रहिए हमारे साथ ये सारी चीजें जानने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।